हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिकल इंग्लिश। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर क्या टॉपिक पूछा जाएगा, कितने मार्क में हो सकता है और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का है, जिसकी एग्जाम 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो 10 मार्क है, सेकंड के भी 10 मार्क है और थर्ड के 5 मार्क है। तो पहले हम पेपर पैटर्न और मार्किंग समझ लेते हैं और कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो क्लियर कर लेते हैं। फिर मैं आपको आईएमपी भी दूंगा और साथ साथ में एक दिन के अंदर कम से कम टाइम में कैसे तैयारी करें उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको समझाने वाला। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया गया है ब्यूटीफुल ट्वीट, जिसके चैप्टर दिए गए 4 चैप्टर दिए गए, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसी में से टॉपिक पूछा जाने वाला है। जहां पर सबसे पहले हमको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले उसमें से उन्हीं चैप्टर में से हमको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जहां पर इस 10 मार्क के लिए हमको दिए गए होंगे 7 जितने, बस 7 में से हमको अटेम्प्ट करने रहेंगे 5, क्योंकि एक का कितना मार्क हो जाएगा, 2 मार्क रहेगा। तो 5 आप अटेम्प्ट करोगे तो 2 मार्क के अकॉर्डिंग उसके 10 मार्क हो जाएंगे। कम से कम 7 तो दिए गए होंगे। दूसरा, इसी के ऑप्शन में भी आपको एक और टॉपिक दिया गया होगा। इसी के ऑप्शन में इन्हीं चैप्टर की जो शॉर्ट नोट होती है ना वो दी गई होगी। तो शॉर्ट नोट भी दी गई होगी ऑप्शन में, जहां पर हमें कितनी दी गई होगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 शॉर्ट नोट दी गई होगी। 3 शॉर्ट नोट में से हमको ओनली एक ही अटेम्प्ट करना है, जिसके डायरेक्ट 10 मार्क हो जाएंगे। समझ रहे हो, एक ही शॉर्ट नोट लिखना हो जिसके डायरेक्ट 10 मार्क होने वाले। तो ये दोनों चीज हमको एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, जो इसके हमको चैप्टर दिए गए। तो इसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए, दोनों में से कौन सा टॉपिक करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी दूंगा। पहले हम पेपर पैटर्न समझ लेते, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। वीडियो आप एंड तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट रहेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको 5 लिखने रहेंगे, 2 मार्क के अकॉर्डिंग 10 हो जाएंगे और शॉर्ट नोट आपको 3 दी गई होगी, जिसमें डायरेक्ट 1 लिखनी है और जिसके 10 मार्क हो जाएंगे। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 में क्या आएगा। तो इसमें सेकेंड जो टॉपिक है वो हमारा टेंस है। जो टेंसेस है ना, आपको पता रहेंगे कि 12 जितने टेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अभी मैं बुक से दिखाऊंगा। तो उस टेंसेस के आधार पर हमको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा, मतलब खाली जगह, जिसमें वर्ब फॉर्म होगा। क्या होगा, वर्ब फॉर्म जो करेक्ट रहेगा टेंसेस के अकॉर्डिंग वो हमको लिखना रहेगा। जो सेंटेंस में करेक्ट होगा वो पूछा जाएगा, जो बुक में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसमें कैसा पूछा जाएगा, तो हमको 10 जितनी फिलिंग द ब्लैंक अटेम्प्ट करनी रहेगी। कितनी अटेम्प्ट करनी रहेगी, 10 खाली जगह हमको अटेम्प्ट करनी रहेगी। एक का कितना मार्क हो गया, 1 मार्क हो गया। एक बार हेडलाइन जरूर आप रीड कीजिएगा। 10 अटेम्प्ट करोगे 1 मार्क के अकॉर्डिंग, तो 10 हमारे मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा मिनिमम, मुझे लगता है 13 जितनी खाली जगह दी गई होगी। 13 में से आपको 10 लिखनी रहेगी। तो पहले वो लिखी जो आपको परफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा वो हमको टेंसेस के आधार पर खाली जगह पूछी जाएगी, जिसमें आपको परफेक्ट वर्ब फॉर्म सिलेक्ट करना रहेगा। जहां पे हमें वर्ब फॉर्म भी दिए गए होंगे, 2 तो मिनिमम होते, 3 दिए गए होंगे। इन 3 में से जो परफेक्ट और सूटेबल हो उस सेंटेंस में वो आपको लिखना रहेगा। बुक्स में आपको दिखाऊंगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, मार्किंग, वो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कम से कम में कैसे तैयारी हो सकती है। आई होप 2 क्लियर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा ये प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर, वो हमारा 100% एमसीक्यू ही रहने वाला है। एमसीक्यू रहने वाला है। पहले मार्किंग बताता हूं, फिर क्या पूछा जाएगा और कैसी तैयारी करनी है। तो आप लोग को पता रहेगा जो एक एमसीक्यू रहेगा ना वो 1 मार्क का रहने वाला है। तो 5 मार्क के लिए हमको 5 जीतने अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब दिया गया होंगे एक्स्ट्रा, तो देखिए कम से कम 6 तो होंगे।
और मैक्सिमम 8 जितने हो सकते हैं, 8 में से आपको 5 लिखने रहेंगे, तो स्टार्टिंग में 5 वो लिखिए जो आपको परफेक्ट आते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट जो है ना, जो हमारा ब्यूटीफुल ट्रूथ, इसके जो चैप्टर है ना, टेक्स्ट बोलते हैं जिसको, उसी का आने वाला है, मतलब फर्स्ट यूनिट के ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मैं अभी आपको बुक से दिखाऊंगा, ठीक है। और इसकी तैयारी करने के लिए अगर किसी के पास बुक ना हो तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा होगा कि आपको वीजी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने, अगर अभी तक नहीं किए तो वहाँ पे क्या रहेगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एमसीक्यू के लिए आपको वहाँ पर होम पेज पे ना एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिलेगा, एक सेक्शन है, उसमें आपके सेमेस्टर के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फर्स्ट जो यूनिट के जो चारों चैप्टर है, चारों चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू दिए उसकी आपको पीडीएफ मिल जाने वाली, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया गया, करेक्ट आंसर भी दिया गया। तो वो पीडीएफ से आपका इजीली 5 मार्क कंप्लीट कवर हो जाएगा, क्योंकि उसी में से आने वाला है। सारे के सारे चैप्टर इन्वॉल्व कर दिए, सारे एमसीक्यू मैंने वहाँ आपको दे दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक है तो भी लास्ट मिनट में अंदर रिवाइज करने के लिए भी आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस तरह से वो पीडीएफ बनाई गई है, ठीक है। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, आप लोग को पता ही रहेगा, 25 मार्क है, लेकिन हमारा जो पासिंग मार्क है वो 9 मार्क है, और ये 5 लाएंगे तो देखिए आधा मार्क यहाँ पे आगे आपके कवर हो गए। फिर आप ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन कवर लिखोगे ही तो आप पास तो होने वाले ही हो, और अच्छे मार्क भी आप ला सकते हो। इसलिए इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। जिसके लिए इन शॉर्ट में आपको एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड कीजिए क्योंकि आने वाले सेमेस्टर के लिए भी आपको हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इसे डाउनलोड जरूर कीजिए। आई होप आपको पेपर पैटर्न और मार्किंग क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको आईएमपी और स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि दोनों के लिए आपको कैसी तैयारी करनी है। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा पेपर पैटर्न है, एक तो आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे और आपको शॉर्ट नोट भी देखने को मिलेगी, पर दोनों ऑप्शन में, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही लिखना है। तो आप एग्जाम के दिन ही वीडियो देख रहे होंगे तो इन शॉर्ट में बोले दोनों में से किसी एक की ही तैयारी करनी, दोनों की तैयारी करनी ही नहीं है। अब कौन सी तैयारी आपके लिए इजी रहेगी तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग होता है, हर एक को क्या अलग अलग, किसी को क्वेश्चन आंसर इजी लगते हैं तो किसी को शॉर्ट नोट इजी लग सकती है, क्योंकि शॉर्ट नोट में उसको लिखना अच्छा आता हो, या किसी को डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही। अब देखिए 4 चैप्टर है, आपको स्ट्रेटेजी बताओ तो एग्जाम के दिन 4 आपको पढ़ने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने कितने हैं, 5 ही लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आंसर आप तैयारी करते हो तो 5 लिखने हैं, या आप शॉर्ट नोट की तैयारी करते हो तो एक ही लिखनी है, देख रहे हो, एक ही लिखनी है। तो इन शॉर्ट में बोलो तो 50% तैयारी कीजिए। 50% मतलब 2 चैप्टर करने हैं। अब 2 चैप्टर कौन से करने हैं, शॉर्टकट में मैं बोल देता हूँ वही कर लीजिए। स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड करने से क्या रहेगा, अगर बाई चांस समझो आपने शॉर्ट नोट की तैयारी की, आप चाहते हो मैं शॉर्ट नोट पढ़ना चाहता हूँ, तो इसमें जो शॉर्ट नोट दी और इसकी दोनों कर लीजिएगा, 3-3 दी गई, सारी कर लीजिए। उसमें से 100% एक शॉर्ट नोट तो होगी ही। अगर समझे बाई चांस इन दोनों की एक एक पूछी तो इन दोनों में से एक तो पूछेगा ना, तो आप शॉर्ट नोट इजीली सेफ हो जाओगे, क्योंकि लिखना तो एक है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने, आपने सोचा कि नहीं मुझे क्वेश्चन आंसर की ओर जाना है शॉर्ट नोट की जगह, तो भी आप यहाँ पर देखिए, हमको बुक में अगर देखो 14 से 15 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। आप वो दोनों के दोनों कवर कर लेते हो अच्छे से, तो लिखने 5 है ना, तो भी स्टार्टिंग के इन दोनों में से 4 तो होंगे ही, पर 5 भी हो सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के क्या थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? इन शॉर्ट में मैंने 2 चैप्टर क्यों दिए वो आपको क्लियर हुआ। इन दोनों में से क्या पढ़ना वो आपके ऊपर है, पर सबको सारांश तो पढ़ लेना। सारांश पढ़ोगे तो उससे क्या हेल्प रहेगी, आपको शॉर्ट नोट में लिखना भी पाएगा, और साथ साथ में जो छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिसको हम ब्रीफ क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर, जिसे आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आई थिंक 14 या 15 दिए गए, ठीक है। फर्स्ट में 15 दिए गए और सेकंड में 14 दिए गए। तो आप समरी पढ़ोगे पूरे चैप्टर में क्या दिया गया तो आपको लिखना पड़ेगा, या आप शॉर्ट नोट की तैयारी करना है तो भी आप उसके बारे में लिख सकते हो। शॉर्ट नोट के लिए तो समरी पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे क्या आप थोड़ा ज़्यादा अपने मन से भी लिख पाएंगे। क्लियर हुआ होगा? तो फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने क्या बोला, लॉन्ग डिस्कशन कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखिए। इन दोनों में से कोई भी एक कीजिए, वो आप पे डिपेंड है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट लिखना अच्छा लगता है तो आप शॉर्ट नोट की तैयारी कीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगता है वो तैयारी कीजिए। इन शॉर्ट में 2 ही चैप्टर करने हैं, और कौन से 2 चैप्टर करने हैं मैंने डायरेक्ट आपको बोल दिया, फर्स्ट और सेकंड ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही कीजिएगा, एग्जाम के दिन है इसलिए एक ही कीजिएगा। अगर एक दिन का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो साथ में दूसरे का थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। आई होप फर्स्ट यूनिट आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क आपके कैसे आएंगे, ठीक है। कोई क्वेरी है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सेकंड की बात करें, टेंसेस पूछा जाने वाले, इस टेंसेस की कैसे तैयारी करें, तो कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं आने वाला, क्योंकि आपने हमारा 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड में आप इंग्लिश की एग्जाम तो देखते हुए आई ही हो, भले आपका वीक क्यों ना हो फिर भी आपको आता ही रहेगा। टेंसेस बता रहा हूँ, ये हमारे बुक के अंदर देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको 4 से 5 दिए गए, एक से समझा रहा हूँ कि हमको जैसे यहाँ पे 2 दिए गए, 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं ऑप्शन में। इस सेंटेंस के अंदर
टेंसेस के अकॉर्डिंग, टेंसेस मतलब हमारा कौन सा कार्ड अप्लाई हो रहा है, फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है, उसमें भी कौन सा है, कंटिन्यू वाला है, कौन सा समन है, कौन सा वर्ब इसमें सूटेबल होगा। थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ सकती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि एक दो मैं समझा रहा हूँ, भले वीडियो लॉन्ग रहा पर आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऑलवेज शब्द यूज़ किया गया है, ऐसे पहचानते हैं। ऑलवेज हमेशा क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस बताता है। तो प्रेजेंट टेंस में दोनों ही यूज़ होते हैं वर्ब के रूप में, पर आगे ही है। ही क्या होता है, हमारा एक वचन, एक वचन के लिए एस या ई एस वाला वर्ब यूज़ किया जाता है। ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किया गया नाउ शब्द, सेकंड में क्या नाउ, नाउ मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, पहले से आईएनजी दिया, पर इन दोनों में सब कौन सा आएगा, तो सिंपल आगे दे धे दिया, धे मतलब बहुवचन, बहुवचन में क्या आता है, आर आता है, तो आर प्लेइंग। इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। मैंने दो जस्ट समझाया आपके लिए। इंग्लिश है बेसिक आपको आता रहेगा, तो वर्ब फॉर्म आपको तैयार करना है, ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, वर्ब फॉर्म के लिए कोई आईएमपी होती नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। 13 होगी, 10 आपको लिखनी, इजीली आपको आ जाएगा। और ऑप्शन तो आपको दिए गए होंगे, कौन सा सही है वो आपको लिखना रहेगा। और पूरा सेंटेंस अगेन लिखिएगा, खाली जगह के अंदर राइट आंसर लिखकर पूरा सेंटेंस लिखिएगा, खाली जगह के नीचे जो है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। आई होप ये सेकंड की भी आपको तैयारी क्लियर हुएगी। और थर्ड के लिए तो मैंने आपको बोल दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आपके 5 मार्क वहाँ से कंफर्म हो जाएंगे और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। और ये आपकी लास्ट एग्जाम हो रही होगी, तो जस्ट मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 मिनट का टाइम निकाल कर भी आप प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर VG स्टूडेंट सर्च करके उसके रिव्यू में अपना स्टडी एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा। जिससे क्या रहेगा, मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले जो नए स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ पर स्टडी करने से उनका आगे के एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएंगे। इसलिए रिव्यू आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपकी एग्जाम की जर्नी में जो हेल्प हुई है वो आप वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, और आने वाले सेमेस्टर के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जिससे और बेटर तरह से आपकी तैयारी हो पाएगी। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। कोई क्वेरी है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी अपडेट न्यूज़ रहेगी वहाँ सबसे पहले वहाँ फॉलो की जाने वाली है, अपडेट की जाने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।